देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आत्म परिचय 73वें परिक्षेत्र में आपको ले चलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विषय है वास्तु दोष कैसे दूर होगा। आगे आइए कथा को पहले से जोड़ते हुए। वास्तु देवता ने 8 वास्तु दोषों को दूर करते हुए अपने पिता श्री विश्वकर्मा भगवान के पास ले आते हैं और 8 जो वास्तु दोष हैं वो असुर और राक्षस थे जो सदैव के लिए पृथ्वी पर व्याप्त थे। उनके सोने और निवास करने से वहां पर बने हुए मकान में कोई भी व्यक्ति प्राणी चैन पूर्वक नहीं रह सकता। हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। दिल का दौरा पड़ता है क्योंकि वो 8 असुर राक्षस बनकर के सदैव विद्यमान रहते हैं। कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो किसी देवता को वो पूजा पाठ का हावी पूजा पाठ की सामग्री नैवेद्य आदि नहीं मिलती, वही खाकर मोटे ताजे हो जाते हैं। और घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, घर में पार्वती जी का प्रवेश नहीं होता, गणेश जी का प्रवेश नहीं होता, सरस्वती जी का प्रवेश नहीं होता, तो बच्चे कैसे इंटेलिजेंट बनेंगे, कैसे उनकी आईक्यू तेज होगी, कैसे नहीं उनके घर में कला होगी, अर्थात कला ही होगी। विश्वकर्मा भगवान का जब पैर छुआ तो वह सुंदर यक्ष गंधर्व बन गए। कहा प्रभु आपकी महान कृपा है, आज मैं दोष मुक्त हुआ हूं। लोग मुझे वास्तु दोष कहते थे, वास्तु दोष से आज मुक्त हुआ हूं। हम 8 अब अपने स्थान पर जा रहे हैं, कृपया मुझे जाने का आदेश दीजिए। वहां पर जितने देवी देवता हैं सब भगवान विश्वकर्मा से निवेदन करते हैं कि प्रभु बताइए ये हैं कौन, कैसे इनको दोष मिला, कैसे ये वास्तु दोष बने हैं, बताइए। कहते हैं विश्वकर्मा भगवान, हे यक्षों और गंधर्वों, अब तुम अपनी बात बता दो कैसे। देखिए यक्ष और गंधर्व मनुष्य से ऊपर, देवताओं से नीचे की एक जाति है। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, देवताओं से ज्यादा उनका महत्व होता है। मनुष्य उनको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, देवता भगवान आ जाए तो उनको देखने के लिए नहीं जाएंगे। और ये यक्ष और गंधर्व सा शरीर ये देवलोक तक, स्पेस में, अंतरिक्ष लोक में, ब्रह्मलोक शिवलोक में चले जाते हैं। इनका बड़ा महत्व होता है। जैसे आज बड़े से बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर सुनीता विलियम्स, बड़े बड़े बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, इनका इतना बड़ा महत्व है कि जहां ये चले जाएं, चाहे जितनी बड़ी पूजा हो रही हो, प्रवचन हो रहा हो, लोग उठ करके उनको देखने के लिए चले जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा दोष है। कहा हम सगे 8 भाई थे। एक बार हम लोगों के मन में पिकनिक मनाने की इच्छा हुई
और हम लोगों ने निश्चय किया कि ब्रह्मलोक चलेंगे। हम 8 भाई ब्रह्मलोक में चले गए और वहां देखा कि खुले वातावरण में ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बना लिया है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जंगम जीव विहाना। जलचर थलचर नभचर, सारे जीवों को बना रहे हैं। अब केवल इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े बना रहे। हम लोगों ने कहा ब्रह्मा जी, एक काकरोच है, छिपकली है, सांप है, बिच्छू है, ये जो आप बना रहे हैं ये सब मनुष्यों को कष्ट देंगे, क्यों इनको आप बना रहे हैं? वो कुछ नहीं बोलते और हम लोगों ने उनको मिटाना शुरू कर दिया, नष्ट कर दिया। जब उन्होंने आंख खोला तो क्रोधित हो गए। कहा तुम मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिमान हो, देवताओं से थोड़ा कम हो, लेकिन तुम्हें क्या इतना ज्ञान नहीं है कि अपने पितामह के द्वारा की गई सर्जना को तुमने नष्ट कर दिया और दूर जा करके हंसी उड़ा रहे हो मेरी? जाओ, तुम 8 राक्षस हो जाओगे। अब पृथ्वी पर जहां गिरोगे अलग अलग महल बन जाएगा, बहुत बड़ी इमारत, तुम वहीं पर सोते रह जाओगे। जाओ, तुम कभी इकट्ठे अब नहीं होगे। और जहां तुम रहोगे वहां तुम्हारे भय के कारण और डर के कारण मनुष्यों का हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम तो काल बन गए हो मनुष्यों के लिए। इतना उन्होंने मुझे अभिशाप दे दिया। हम लोगों ने कहा पितामह, मैंने गलती किया, स्वीकार किया, आपका अभिशाप मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ उपाय बता दीजिए जिससे मैं शाप मुक्त हो सकूं। कहा अभी तो पूरी तरह से नहीं। ब्रह्मा जी को दया आ गई। कहा जब कोई ऐसी डिवाइन पर्सनालिटी आएगी, उससे तुम्हारा युद्ध होगा, वो न हारेगी न तुम हारोगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। इसलिए वास्तु देवता से जब 21,000 वर्ष तक युद्ध हुआ तो मुझे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, इसीलिए मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, नहीं तो वास्तु देवता भी मुझे पराजित न कर पाते। इसलिए हे देवियों, देवताओं, मनुष्यों, सज्जनों, ऋषियों, मुनियों, सुनो। अपने पितरों, अपने पितामह, अपने पिता के द्वारा किए गए कार्य को कभी उपेक्षित मत करना, उसे नष्ट मत करना, नहीं तो भयंकर पितृदोष लग जाएगा। अब पितृदोष के कारण फिर उद्धार नहीं हो सकेगा, कोई देवी देवता उद्धार नहीं कर पाएगा। ये तो मैं ही भी, मेरा उद्धार ना हो पाता, लेकिन वास्तु देवता ने मेरा उद्धार किया। ऐसा कह करके वो 8 देवता अपने गंधर्व लोक को चले गए। इधर सर्वत्र शांति हो गई। इधर सर्वत्र शांति हो गई। एक दिन की बात है, भगवान विश्वकर्मा और वास्तु देवता ने कहा सर्वत्र शांति हो गई है, चाहूं तो इंद्र के लिए दूसरा इंद्रलोक बना सकता हूं, लेकिन फिर अंधकासुर छीन लेगा। इंद्र बड़े दुखी हैं कि सबको तो
सबका स्थान मिल गया। जिनका जो है जहां पर रहने निवास के लिए, और मेरा इंद्रलोक नहीं मिल पा रहा, मेरे लिए कुछ विश्वकर्मा भगवान नहीं कर रहे हैं। देवराज इंद्र बड़े व्यथित हैं। कहा व्यथित मत हो, समय आएगा। उधर अंधकासुर ने अनाउंस कर दिया कि हे देवताओं, जो मुझे ज्ञान में पराजित कर देगा, पराजित मैं हो गया तो इंद्रलोक छोड़ दूंगा। उसे अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान है, बहुत बड़ा अभिमान है। एक दिन वास्तु देवता विश्वकर्मा भगवान उसके इंद्रलोक में अंधकासुर से मिलने के लिए चले गए। बड़ा आदर और सम्मान किया अंधकासुर ने। कहा बताइए देवशिल्पी कैसे? कहा आपने जो अनाउंस किया है कि जो मुझे ज्ञान में पराजित करेगा, तो आपसे मैं 3 प्रश्न पूछूंगा बस। यदि आपने उसका उत्तर दे दिया तो त्रिलोकीनाथ सदैव के लिए बन गए, और यदि नहीं दे पाए तो तीनों लोकों के जो तुम स्वामी हो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मंजूर है? कहा हाँ। कहा बताइए तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हंसा बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से हंसा। कहा मेरे पिता का नाम महाराज बलि। कहा तुम्हारे पिता के जीवन का 2 महत्वपूर्ण कार्य बताओ। अब चुप। कहा केवल नाम जानने से कुछ नहीं होता। नहीं बता पा रहे हो, मैं बता रहा हूं। जिस सिंहासन को तुम अपनाने के लिए इतनी तपस्या करके और युद्ध किया, वो सिंहासन सदैव असुरों का हो जाए, इसके लिए राजसू यज्ञ तुम्हारे पिता ने किया था। लेकिन भगवान विष्णु जो वामन के रूप में आए, उनको दान में 3 पग में सब कुछ दे दिया। आज तुमने उनका छीन लिया है, तो क्या तुम्हारे पिता को तुम्हारा ये कर्म जो तुमने किया है ये अच्छा लग रहा होगा? अरे अंधकासुर, तुम अपने पिता के शाप से, पितृदोष से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही उतर कर खड़ा हो गया। कहा दूसरा प्रश्न कि तुम्हारे पिता के जीवन का तो यह एक कार्य था। दूसरा, वामन भगवान को सुबह वो तुम्हारी माता के साथ सबसे पहले जो जितने फाटक थे पाताल लोक में, महल में, जिस फाटक को खोलते थे वामन भगवान उनको दर्शन देते थे और उनके गले में माल्यार्पण करते थे, उनकी आरती उतारते थे। दोनों कार्य है। यदि जो पुत्र हो और पिता का नाम जानता हो, लेकिन यदि उनके विषय में कुछ न जानता हो, तो वो नहीं कहा जाएगा कि वो जो है उनका पुत्र है और पिता का नाम जानता है। कहा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? अब चुप। कहा तुम्हारे बाबा का नाम महाराज विरोचन, जिसको इंद्र ने धोखे से मार दिया था। लेकिन तुम्हारे बाबा ने मरते समय तुम्हारे पिता से कहा कि बदला मत लेना बेटा, क्योंकि तुम्हारे पिता और देवताओं के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि। मान लिया तो यदि तुम्हारे पिता भी तुम्हें क्षमा कर दे, तो तुमने जो ये कार्य किया है उससे तुम्हारे पिताजी के पिता अर्थात तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे ग्रैंडफादर नाराज हो जाएंगे और तुम्हें दूसरा पितृदोष लग जाएगा, नष्ट हो जाओगे। कहा तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पर बाबा का क्या नाम है? चुप। कहा मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पर बाबा का नाम भक्तराज प्रहलाद। भगवान विष्णु के कितने बड़े भक्त थे। जीवन पर्यंत तुमने जो कार्य किया है, ये तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बाबा जी तुम्हें बचा दे तो तुम्हारे परबाबा तुम कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे और तीसरा पितृदोष लग जाएगा।
तीसरा पितृदोष लग जाएगा और तुम मर जाओगे। कभी कोई देवता के द्वारा, किसी द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन पितृदोष के कारण मृत्यु हो जाएगी। इतने में शुक्राचार्य आते हैं, कहते हैं कि ये सब गलत है, कुछ नहीं, मत मानो। कहा हाथ जोड़ करके अंधकासुर ने कि मेरे बाबा ने, पर बाबा, बाबा और पिता ने जब तक आपकी उचित बात लगी उसे माना, इसके बाद अनुचित बात जब आपकी उन्होंने नहीं माना तो उन्हीं का वंशज मैं हूं। कैसे गुरुदेव, अब आप जो है डिस्ट्रक्शन वाली बात बता रहे हैं तो मैं कैसे मान सकता हूं। इसलिए अब आप मुझे क्षमा करो, मैं तीनों लोक दे देता हूं। और तीनों लोक दे दिया, पाताल लोक को अंधकासुर चला गया। इस प्रकार देवराज इंद्र को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। बोलो वास्तुदेवता भगवान की जय।